वही चीज़ से हम लोगों को भी मिला हुआ है। तो हम लोगों ने अपने बुद्धि विवेक से जो हम लोगों का ग्रुप नंबर 1 है, इस पे कहानी तैयार किया है। उसका शीर्षक हम लोगों ने बनाया है चालाक व्यापारी और नकलची बंदर। शीर्षक है चालाक व्यापारी और नकलची बंदर। तो अगर प्रस्तुतिकरण के तौर पे है तो मैं मान लेता हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं। तो बेटा आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे क्लास में। सर एक चीज और कहेंगे, आपके ग्रुप में जो पीछे हैं वो लोग जैसे आप कुछ बोलते हैं ना, तो अगर आपने कहा, अगर मान लीजिए यहाँ से नहीं एक्शन आता, यहाँ से तो एक्शन आए, आप निकलवाना चाह रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं। हाँ ये चीज आप जरूर रखिएगा कहानी में। तो बेटा हम आज आप लोगों के सामने एक कहानी सुनाएंगे और उसको ध्यान से सुनिएगा, और बीच बीच में हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे तभी आप लोग जवाब दे पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए। एक व्यापारी और एक बंदर की कहानी है। एक व्यापारी है जो गांव-गांव घूम के टोकरी में सामान बेचता है और उससे जो पैसा वो अर्जित करता है वो लाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक दिन इसी क्रम में वो क्या करता है, टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकलता है और रास्ते में चलता है। गर्मी बहुत होती है, चिलचिलाती धूप है, उसको धूप लगती है, थकान हो गई है और रास्ते में वो देखता है एक पेड़ है और पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। वो ध्यान नहीं देता है और पेड़ के ऊपर जो है 10-15 बंदर जो है बैठे हुए हैं और थकान के कारण जो है व्यापारी ध्यान नहीं दे पाता है कि इस पर बंदर हैं और उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। आराम करते करते उसको नींद आ जाती है, वो वही सो जाता है अपने टोकरी को रख के। अब सो जाता है तो बंदर देखते हैं कि व्यापारी एक टोपी भी लगाया हुआ है रंगीन। तो बंदर बहुत चालाक प्रजाति होती है और मानव के बाद बुद्धिमान में वही होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने में विचार करके एक एक टोपियां उतारते हैं, लेते हैं और लगा लेते हैं। टोपी लगाते हैं, लेते हैं, चढ़ जाते हैं और वो टोपियां उछाल उछाल खेलते भी हैं जो टोपियां बची हुई हैं। अब जो है व्यापारी का नींद खुलता है, अचानक वो देखता है अरे हमारे टोकरी में तो एक भी टोपी नहीं है, कहाँ गए। उसका ध्यान बिखरे हुए टोपियों पे जाता है और पेड़ पे देखता है तो सब बंदर टोपी लगाए हुए हैं। व्यापारी सोचता है अरे बाप रे ये क्या हुआ मेरा, अब मैं घर पे क्या बेच के ले जाऊंगा, आज अपने बच्चों के लिए कैसे सामान खरीद के ले जाऊंगा, सारी टोपियां तो बंदर लेके भाग गए। बहुत परेशान होता है, लेकिन धैर्य का परिचय देता है और अपने विवेक से सोचने लगता है कि कैसे सुरक्षित रूप से इस टोपियों को पाया जा सकता है। अब उसके मन में विचार आता है कि बंदर तो बहुत चालाक प्रजाति होती है, तो इनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो वो क्या करता है, अपने विवेक से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और बंदर की तरफ फेंकता है। और बंदर इतना नकलची है कि उस पेड़ से एक फल तोड़ता है और उसके ऊपर फेंक देता है। तब इसके दिमाग में समझ में आ जाता है कि अब मैं अपने टोपियों को पालूंगा। वह क्या करता है कि अपनी टोपी निकालता है और अपने ही टोकरी में फेंक देता है। बंदर भी क्या करते हैं, अपनी सभी टोपियां निकालते हैं और उसी टोकरी में फेंक देते हैं। इस तरह से वो सुरक्षित रूप से अपने विवेक का प्रयोग करके बिना घबराए अगर विचार करता है तो सारी टोपियों को सुरक्षित पा लेता है। तो इस कहानी से बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम घबराएंगे नहीं तो हमारा दिमाग 100% काम करेगा और बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके जिस प्रकार व्यापारी अपने टोपियों को सुरक्षित पा सकता है
उसी प्रकार हमारा दिमाग काम करेगा तो हम भी यत्न करके अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।